हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एस की टॉप 10 एपिक बैटल्स के बारे में। सच में इन बैटल्स को देख के बहुत मजा आएगा ये। हाँ, मज़ा तो आएगा। और अगर इन बैटल्स को देखने के बाद हमारे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलेगी, जो है तो चलो जल्दी से बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलो कुछ उन बैटल्स की तरफ नज़र मार लेते हैं जो इस लिस्ट में हो सकती थी और बहुत अच्छी थी। एश वर्सेस हैरिसन, एश वर्सेस क्लेयर, एश वर्सेस क्लेमेंट, एश वर्सेस एनाबेल, एश वर्सेस कैमरन और एश वर्सेस लिeutenant सर्च। तो दोस्तों, अब अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, 10th नंबर पे है एश वर्सेस ओलंपिया और एश वर्सेस गज़मा। असलियत में ये दोनों बैटल बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने इन दोनों को 10th पोजीशन पे रख दिया। और इन दोनों में कौन अच्छा है ये मैं थोड़ा बता नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एश वर्सेस ओलंपिया की फ़ाइट से। तो दोस्तों, ये फ़ाइट सच में बहुत मस्त थी। ये फ़ाइट इतनी ख़तरनाक थी कि कोई चारा ही नहीं था ऐसा कि ये जीत जाए। ओलंपिया अपनी टैग टीम से इतना ज़्यादा अच्छा कर रही थी कि ऐश के जीतने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन फिर भी ऐश ने बड़ी ही समझदारी से बहुत मस्त स्ट्रेटेजी अपना के आखिरकार उसको हराया और ये देखने में बहुत मज़ेदार था। दोस्तों, अगली बैटल है ऐश वर्सेस गज़मा की। सच में दोस्तों, ये वाली बैटल बहुत मज़ेदार थी। गज़मा टीम स्कल का लीडर है और टीम स्कल अलोला की एक देखा जाए तो विलन टीम है, और उसके लीडर को हराना ऐश के लिए सच में बहुत बड़ी बात है। और टीम स्कल के लीडर को जिस तरह पिकाचू ने हराया था वो देखना सच में बहुत मज़ेदार था। दोस्तों, रैंक 9 पे जिस बैटल ने पोजीशन बनाई है वो है ऐश वर्सेस टोबियस की। तो टोबियस सच में एक लेजेंडरी ट्रेनर था, क्योंकि उसके पास डार्कराय और लाटियोस थे, दी लेजेंडरी डार्कराय और लाटियोस। और उसको हराने में सच में ऐश को बहुत दिक्कत लगी थी, और उसके साथ हुई फाइट सच में बहुत मस्त थी। जिस तरह सेप्टाइल और हेराक्रोस ने डार्कराय को मारा था और पिकाचू ने लाटियोस के साथ टाई करा था, वो देखने में सच में बहुत मज़ेदार था। दोस्तों 8th रैंक पे है ऐश वर्सेस ग्लैडियन की फ़ाइट। ये फाइट सच में दोस्तों बहुत मज़ेदार थी। ग्लैडियन ऐश का बहुत तगड़ा वाला राइवल है, और उसके साथ जो ये बैटल हुई तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी मस्त हुई होगी। ग्लैडियन के साथ हुई ये बैटल सच में देखने में बहुत मज़ेदार थी। और जिस तरह पिकाचू ने करा था यार, पिकाचू ने 2 पोकेमोन को हरा दिया था इसमें लगातार, सिल्वरी और जोरोर को। और फिर जिस तरह लाइक्रोक ने दूसरे लाइक्रोक को हराया ग्लैडियन के, वो देखने में सच में मज़ेदार था। दोस्तों, रैंक 7 पे हमारी बैटल है ऐश वर्सेस ब्रैंडन की फ़ाइट। सच में दोस्तों, ये फ़ाइट बहुत ज़्यादा मस्त थी, और ये होगी क्यों नहीं। ब्रैंडन के पास रेजी ट्रियो जो थे, उसके पास रेजी आइस, रेजी स्टील और रेजी रोक थे। ऐश ने जब उससे पहली बार फाइट करी थी तब वो बहुत बुरी तरह हारा था, और जब वो तीसरी बार उसने अपना मौका इस्तेमाल करा तब ब्रैंडन ने अपना रेजी आइस यूज़ करा था, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए ऐश अपने चारिज़ार्ड, स्क्वैटर, बल्बसर और पिकाचू को यूज़ किया, जो सच में देखने लायक था। और शुरुआत में ही ब्रैंडन ने ऐश के चारिज़ार्ड को हरा दिया, जिसको देख के हमें तो यही लगा था कि ऐश तो अब गया। लेकिन फिर बाद में बल्बासोर ने जो रिकवर किया, और फिर बाद में पिकाचू ने जो रेजिराइस को हराया, वो सच में देखने में बहुत मस्त था और ऐश के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इसके बाद ऐश बैटल फ्रंटियर का मास्टर जो बन गया था। दोस्तों, अगली फ़ाइट है हमारी ऐश वर्सेस ड्रेक की, ऑरेंज लीग के अंदर। दोस्तों, ये बैटल सच में बहुत मज़ेदार थी। ड्रेक के पास ड्रैगनाइट था, और उस समय ड्रैगनाइट को सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक पोकेमोन माना जाता था। उसको हराने वाला आज तक कोई था ही नहीं, लगभग ऐसा था। और ऐश ने उसको हराया। ऐश के लिए सच में ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और ड्रेक के पास सिर्फ ड्रैगनाइट ही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे पोकेमोन थे, और उसको भी ऐश ने बहुत अच्छे से हराया। और लास्ट में जब पिकाचू ने ड्रैगनाइट को हराया, वो बात बहुत अच्छी थी। और इसके बाद ऐश ऑरेंज लीग जीत गया था, और इससे ज़्यादा खुशी की बात तो हमारे जैसे पोकेमोन फ़ैन के लिए क्या होगी। दोस्तों, अगली बैटल जो हमारी है वो है ऐश वर्सेस गैरी की। दोस्तों, गैरी हमेशा से ऐश का सबसे तगड़ा राइवल रहा है, और इसकी बैटल देखने के लिए तो हम हमेशा से उत्सुक थे। और जब ये हुई तब सच में दोस्तों बहुत मज़ा आया था।
जोडो लीग में जब ये बैटल हुई थी तब सच में ये बात बहुत मज़ेदार थी। ऐश और गैरी की ये तगड़ी बैटल को देख के सच में दिल हिल गया था हम लोगों का। जिस तरह स्नोलडेक्स ने पोकेमॉन धमाल मचाया था इस बैटल में, वो देखने में सच में मज़ेदार था। और जिस तरह चारिज़ार्ड ने ब्लास्टोइस को हराया था वो सच में मज़ेदार था। हाँ, ये बात है कि ये बैटल सच में बहुत अच्छी थी, तो इसको आगे भी होना चाहिए था आगे की रैंक में, लेकिन आगे की रैंक की बैटल इससे भी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए दोस्तों ये 5th नंबर पे है। दोस्तों अगली बैटल हमारी है ऐश वर्सेस एलैन की। दोस्तों ये बैटल सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और ये होगी क्यों नहीं। एलैन इतना ताकतवर बंदा जो था, और ऐश ने जो तरह एलैन से लड़ाई करी दोस्तों, वो सच में बहुत मज़ेदार थी। पिकाचू ने इसमें बहुत कमाल कर दिखाया था, क्योंकि उसने 2 सूडो लेजेंडरी पोकेमोन टायरेनिटार और मेटाग्रोस को हरा दिया था, जो उसके लिए तो सच में बहुत बड़ी बात है। और फिर एज ग्रेनिंजा और एलैन के मेगा चार्जिजार्ड की जो फाइट हुई थी दोस्तों, वो सच में बहुत मज़ेदार थी, और उसकी तारीफ़ करना मतलब मुश्किल ही है। तो दोस्तों इस वजह से ये रैंक 4 पर है। दोस्तों रैंक 3 पे हमारी बैटल है ऐश वर्सेस सोयर की। दोस्तों सोयर सच में उस ऐश का बहुत तगड़ा वाला राइवल था, और कालोस लीग में जब इसने ऐश से बैटल करी थी वो सच में बैटल बहुत मज़ेदार थी। दोस्तों इसमें ऐश ग्रेनिंजा और जो मेगा सेप्टाइल की जो फाइट थी दोस्तों, सच में वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, और इसमें भी पिकाचू ने कमाल कर दिखाया था, क्योंकि पिकाचू ने 2 पोकेमोन को हरा दिया था, और एजिस्लैश को तो जितनी मस्त स्ट्रैटेजी से हराया था वो तो बात ही निराली है। दोस्तों ये बैटल वैसे ऐश वर्सेस एलैन के आसपास ही है मतलब, लेकिन फिर भी इसमें लोगों को ज़्यादा मज़ा आया था, और ख़ास बात ये कि ऐश इसमें जीता था, तो इस वजह से ये रैंक 3 पर है। दोस्तों रैंक 2 पे हमारी बैटल है ऐश वर्सेस पोल की। दोस्तों पोल की और ऐश की ये वाली बैटल सच में बहुत मज़ेदार थी। दोनों ने इतने तगड़े तगड़े पोकेमोन यूज़ कर रहे थे कि क्या बात बोले, और इसमें ऐश के इन्फर्नेप ने जो कमाल दिखाया था दोस्तों, वो तो लाजवाब था। ऐश के इन्फर्नेप ने अकेले ही 3 पोकेमोन को हरा दिया था, और दूसरी तरफ पोल भी कम नहीं था, उसके ड्रैपियन ने भी ऐश के 3 पोकेमोन को हरा दिया था, जो सच में दोस्तों बहुत मज़ेदार वाली बात है। और फिर एंड में जब इलेक्ट्रीवायर और ऐश के इन्फरनेप की जब फाइट हो रही थी दोस्तों, वो टाइम तो सच में बहुत मज़ेदार था, जब ऐश के इन्फरनेप ने ब्लेज एबिलिटी खोली थी। और दोस्तों इस वजह से ये बैटल रैंक 2 पर है। दोस्तों आखिरकार अब बारी आई गई हमारी रैंक 1 बैटल की। तो दोस्तों रैंक 1 पे जो हमारी बैटल है वो है ऐश और कुकुई की। दोस्तों ये बैटल सच में बहुत ज़्यादा मस्त थी, और ये होगी क्यों नहीं। कुकुई इतना तगड़े तगड़े पोकेमोन जो लेकर आया था, उसके पास टोरा वो इंसर्नोर और एम्पोलियन, और सबसे बड़ी बात तापू कोको जो थे। ऐश ने जब इसके साथ बैटल करी दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही दिल हिल रहा था हमारा। ये ऐसी बैटल है जिसमें 2 बार एकदम कलेजा फट के निकल गया था। वो पहली बार जब ऐश का टोरा कैट और उसके इंसरोर की फ़ाइट हो रही थी, और दूसरी बार जब ऐश के पिकाचू और टापू कोको की फ़ाइट हो रही थी दोस्तों, और इस बैटल में ऐश जीत गया था, और आखिरकार अपना चैम्पियन उभरा था। हमारा पहली बार चैम्पियन बना था ऐश किसी लीग का, तो ये दोस्तों सच में बहुत बड़ी बात है ऐश के लिए। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। और हुप्पा तुम भी कुछ बोलो। हाँ, इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। वैसे भाई इसमें मेरी वीडियो क्यों नहीं थी? क्या मैंने कोई तगड़ी फाइट नहीं करी क्या? वैसे हुप्पा तुमने फ़ाइट तो करी है, लेकिन वो कोई ऑफिशियल फ़ाइट नहीं थी, तो उसको इसलिए मैं लिस्ट में नहीं डाल सकता था। है ये कोई बात नहीं होती, मुझे भी अपना लिस्ट में नाम चाहिए, मुझे लिस्ट में नाम चाहिए। चलो दोस्तों इस बात को भी यहीं रफा दफा करते हैं, और अभी के लिए बाय बाय।